हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रामा ड्रॉप। मेरा नाम है अजीत और आज मैं आपको लेकर आया हूँ खेतड़ी के इस किले पर। इसका नाम है भोपालगढ़ का किला। इस किले को किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया और क्या जरूरत पड़ी इस किले को, तो इसको राजा अजीत सिंह ने बनाया सन 1770 ईस्वी में। इसे शेखावटी का हवा महल भी कहा जाता है। तो ये झुंझुनू से लगभग है 60-70 किलोमीटर की दूरी पर और जयपुर से है 150 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ से खेतड़ी तहसील लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए इस किले को खेतड़ी का किला कहा जाता है और एक्चुअल में इस किले का नाम है भोपालगढ़ का किला, जिसे राजा अजीत सिंह ने सन 1770 ईस्वी में बनाया गया था। और इस किले का इतिहास स्वामी विवेकानंद जी से भी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जयपुर के राजा स्वाई प्रताप सिंह भी आए थे इनसे मिलने, जो राजा अजीत सिंह के परम मित्र थे। तो जब उन्होंने इस किले को देखा तो उनको यहाँ से प्रेरणा मिली और उन्होंने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण किया। तो हवा महल को देखकर इसी से डिजाइन किया गया था। वो यहाँ पर आए थे और जो स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो भी राजा अजीत सिंह के परम मित्र थे। तो वो भी यहाँ पर तीन बार आए थे राजा अजीत सिंह के मिलने के लिए। तो उनका बचपन का नाम था नरेंद्र दास दत्त। तो राजा अजीत सिंह ने ही उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा। स्वामी विवेकानंद की उपाधि इनको इसी किले से मिली थी। और यहाँ पर जो खेतड़ी तहसील है, यहाँ पर खनन, तांबा का खनन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो राजा सवाई प्रताप सिंह जो थे वो उनसे इसीलिए मिलने आते थे क्योंकि वो खनन, ये तांबे का व्यापार करते थे, इनसे ले जाते थे, इसलिए वो यहाँ पर इनसे मिलने के लिए आते थे, इसीलिए प्रसिद्ध है। और आज ये किला अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। और यहाँ पर जो ये खेतड़ी में जो ये किला है, यहाँ पर इसका एंड हो जाता है अरावली पर्वतमाला का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहाड़ी है और इसमें अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला पर ही ये किला बनवाया गया है। तो सर, ये है भोपालगढ़ किले का मेन प्रवेश द्वार, जिसे खेतड़ी के किले के नाम से जाना जाता है। अभी यहाँ पर ये बैरियर लगा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कोई भी साधन आप ऊपर ले जा नहीं सकते, बाइक और मोटरसाइकिल। और इसका जो रास्ता है ये बहुत ही घुमावदार और चढ़ाई वाला रास्ता है। जब भी आप आते हो तो ध्यान से आना क्योंकि इसमें एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। देखो, इसकी चढ़ाई आप देख सकते हो, वहाँ से ये स्टार्ट था, वहाँ नीचे से, और ये ऐसे घूम कर इन पहाड़ियों में से रास्ता आया है ऊपर की तरफ। और ये आपके सामने जो किला है ये इसका प्रवेश द्वार है। ये आप सामने देख सकते हो, इसका ये है प्रवेश द्वार। यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर ये आई लव खेतड़ी का बोर्ड लगा हुआ है, अभी आप देख सकते हो, ये लगा हुआ है यहाँ पर आई लव खेतड़ी का बोर्ड। यहाँ पर लोगों ने इसको तोड़ फोड़ करके तोड़ दिया है। तो दोस्तों, अभी हम इस बैरियर के ऊपर जो ये रास्ता है इससे ऊपर जाएंगे और बाएं हाथ में ये आपको बड़ा सा दरवाज़ा देखने को मिलेगा। इस दरवाजे पर ये नुकीले किले बनाए गए हैं। राजा इसलिए बनाता था क्योंकि पहले के जो राजा होते थे वो एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे उनकी ज़मीन और किले को हथियाने के लिए। तो हाथी इस पर ज़ोर से प्रहार करे तो हाथी के सिर में चोट लग जाए, इसलिए ये किले लगाए जाते हैं। और ये सामने छोटा सा दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसी से एंट्री की जाती थी। और जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं हमारे को ये छोटे छोटे झरोखे दिखाई देते हैं। और सामने की तरफ है ये शेखावटी का हवा महल और ये राइट साइड में है, यहाँ पर एक अभी शॉप खुली हुई है। तो दोस्तों, जो ये आप सामने देख रहे हो ना, ये है राजा का निवास स्थान। और राजा के निवास स्थान के सामने ही जस्ट वो आप महल देख रहे हो, वो है शेखावटी का हवा महल। ये राजा ने इसलिए बनाया था ताकि ग्रीष्मकालीन में रहने के लिए, क्योंकि राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और शेखावटी क्षेत्र में और भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो राजा ने इस निवास स्थान को छोड़कर वहाँ पर गर्मियों में उस किले में रहते थे, उस महल में रहते थे। सॉरी, ये महल है, इस महल में रहते थे। और ये है इसका प्रवेश द्वार, यहाँ से हमने एंट्री करी थी और ये बड़ा सा आपको प्रवेश दिखाई दे रहा है। और यहाँ से लगभग ये किला जो महल है ये लगभग 200 मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं, ये अभी इन झाड़ियों की वजह से दिख नहीं रहे हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ये यहाँ पर ही, मतलब यहाँ की इनकी प्रजा रहती थी और थोड़े बहुत सैनिक भी रहते थे। सैनिक यहाँ पर ही, यहाँ पर राजा की रक्षा करते थे और सैनिक यहीं पर ही रहते थे। अभी आप सामने देख सकते हो, यह है राजा का निवास स्थान। और वो जो आप सामने देख रहे हो वो राजा ने अपने गर्मियों के दिन बिताने के लिए वो बनाया था। इसे शेखावटी का मिनी हवा महल कहा जाता है। ये हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। खेतड़ी का किला, ये खेतड़ी का किला है, लेकिन एक्चुअल में इस किले का नाम है भोपालगढ़ का किला। तो सर, जो ये आप सामने देख रहे हो ये था राजा का निवास स्थान। अभी हम इसके नज़दीक जाएंगे और आपको नज़दीक से मैं आपको
ये राजा का निवास स्थान दिखाता हूँ, जिसे भोपालगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है, और राजा अजीत सिंह इसके निर्माता हैं। और इस किले में राजपूती शैली का मिश्रण किया गया था। पहले के जो राजा थे वो क्या करते थे, जैसे मुगलों के जो किले हैं उनमें मुगल शैली का यानी कि निर्माण हुआ है, यानी कि मुगल शैली के अनुसार बनाए गए हैं। और ये जो किला है वो राजपूता किला है, तो उसमें राजपूती शैली का मिश्रण किया गया है। अभी हम चलते हैं इस किले के पास और आपको दिखाते हैं, महल के पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी आप इसका रास्ता देख सकते हो, ये जो रास्ता बनाया है ये न्यू बनाया, पहले ऐसा रास्ता नहीं था, पहले उबड़ खाबड़ रास्ता था। इसमें छोटे छोटे चौके डाले हुए हैं पत्थर के, और ये पत्थरों से ये रास्ता सीधा जाता है राजा के महल की तरफ, जो इसका निवास स्थान है। तो दोस्तों जो ये आप पीछे देख रहे हो ये है राजा का निवास स्थान। राजा यहीं पर रहता था, इनका नाम था राजा अजीत सिंह। अभी इस महल के अंदर जाना मना है, हम आपको बाहर से इसका व्यू दिखा देते हैं। ये महल कैसा है हम आपको इसको बाहर से दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको ये महल। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो, यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा भी हुआ है यह संपत्ति खेतरी ट्रस्ट की है, इसमें प्रवेश निषेध है, अनधिकार प्रवेश करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पृथ्वीराज सिंह प्रबंधक न्यासी खेतरी ट्रस्ट, इन्होंने लिखवा रखा है खेतरी की तहसील की ये है। और इस पर देखो खेतरी ट्रस्ट का इसमें हिस्सा है। तो ये देखो आप पे लिखा भी है 1 सितंबर 2025 को पारित अंतिम आदेश के परिणाम स्वरूप सभी विरासत संबंधित विवाद समाप्त हो चुके हैं। स्वर्गीय राजा बहादुर सरदार सिंह जी की संपत्तियों का वैधानिक उत्तराधिकार एवं विधि सम्मत स्वामी खेतरी ट्रस्ट को घोषित किया गया है। तो देख लो ये इसके ऊपर अभी एक गेट लगा रखा है, और अंदर से कुछ महल ऐसा है जो राजा का निवास स्थान यहीं पर था, राजा यहीं पर रहता था। और जो आप सामने देख रहे हो ये है मिनी हवा महल, ये राजा ने सिर्फ ग्रीष्मकालीन में रहने के लिए बनाया था। तो सर जो ये आप सामने देख रहे हो ना, ये खंडर पड़े हुए छोटे छोटे मकान हैं, इनमें पहले सिपाही रहते थे, और वहाँ पर वो राजा का महल है, और महल से यहाँ पर ये भोपालगढ़ गांव बसा रखा था। इस गांव का नाम था भोपालगढ़। भोपालगढ़ किले के अंदर ये गांव है, यहाँ पर यहाँ के सिपाही लोग रहते थे यहाँ पर। ये अभी ये खंडर हो रखे हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं इस किले के अंदर, आपको मैं इस किले की पूरी हिस्ट्री बताता हूँ, राजा कहाँ पर बैठता था और यहाँ पर हवा कैसे आती थी इस किले के अंदर, और इस किले के अंदर भूल भुलैया कैसा था। तो चलिए अभी चलते हैं। ये आप सामने देख रहे हो वो है इसका प्रवेश द्वार, और ये जो रास्ता देख रहा है ये उबड़ खाबड़ रास्ता है, पत्थरों का बनाया हुआ रास्ता है। अभी हम इस पत्थर के रास्ते से अंदर चलेंगे। ये जो इसका अंदर का रास्ता है, यहाँ से ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, चढ़ते चढ़ते थकान हो जाती है। अभी हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे, इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर इस किले में अंदर जा सकते हैं। अभी देख लो इसका ये है इसका प्रवेश द्वार, और यहाँ से ये देख रहा है राजा का निवास स्थान। वो सामने जो है ये राजा का है निवास स्थान, वो है उसका प्रवेश द्वार। और अभी आपको ये खंडर मकान दिखाई दे रहे होंगे, ये थे यहाँ पर सिपाही लोग रहते थे इनके। अभी हम इसके अंदर चलेंगे किले के। तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हो ये है इसका महल, जो राजा ने ग्रीष्मकालीन के लिए बनाया गया था। इसमें किसी भी प्रकार की खिड़की वगैरह नहीं है, आप देख सकते हो खिड़की वगैरह नहीं है इसमें। और यहाँ पर जो है यहाँ पर राजा बैठता था, ये थी राजा के बैठने की जगह। और ये है इसमें ये है माता का मंदिर, ये जो आप सामने देख रहे हो ये है माता का मंदिर। अभी ये बंद हो रखा है, बंद कर दिया, इस पे ताला लगा रखा है। तो दोस्तों ये जो आप महल देख रहे हो राजा अजीत सिंह ने बनाया था, ये राजा के बैठने की जगह है। और अभी मैं आपको इसके कमरे दिखाता हूँ। ये इसके कमरे हैं, और यहाँ पर रानियाँ वगैरह बैठती थी ग्रीष्मकालीन में। अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रखी है। ये आप जो देख रहे हो
यहाँ पर हवा सीधी आती है, क्रॉस वेंटिलेशन है हवा का। ये देख लो, यहाँ पर बैठने की बहुत ही अच्छी जगह है, ये देख सकते हो आप। और यहाँ से बाहर का नज़ारा, ये है इसका प्रवेश द्वार। और ये था राजा का निवास स्थान। वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, ये है राजा का निवास स्थान, ये है प्रवेश द्वार। दोस्तों अभी मैं आपको ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ इस महल के। ये ऊपर की तरफ जाने का रास्ता है, सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं। तो ये यहाँ पर ये पिलर बनाए गए हैं। ये पिलर देखो, एक में ही 2 पिलर हैं। और ये इसका यहाँ पर बैठते थे। तो दोस्तों जो ये पिलर हैं, ये सभी एक ही सिधाई में हैं, यानी कि डिज़ाइन इनके ऐसे बनाए गए ताकि सारे के सारे एक सिध में हैं। और यहाँ से देखने पर राजा पूरे किले पर निगरानी रख सकता था। यहाँ पर ये टूटे फूटे मुझे मकान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इनके सैनिक रहा करते थे। और वो सामने अभी फ़िलहाल के टाइम में आपको मंदिर दिखाई दे रहा है। और ये जो किले की दीवार है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, और ये अरावली पर्वत पर बनाया गया किला है। ये राजा का निवास स्थान है। और यहाँ से ही आपको ये खेतरी शहर दिख रहा होगा, खेतरी शहर का नज़ारा। तो दोस्तों जो राजा था वो यहाँ पर बैठा करता था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ राजा के बैठने की जगह। यहाँ पर जो था वहाँ पर ये राजा बैठा करता था। और जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये सिर्फ राजपूतों में ही बनाई जाती थी। ये जो शैली है ये राजपूतों की है। तो दोस्तों जैसा कि ये महल राजा ने बनवाया था, राजा अजीत सिंह ने, तो अभी हम इसकी छत पर आ गए हैं। ये इसका छत है और यहाँ पर ये झाड़ी वगैरह अवस्था फैली हुई है, इनको कभी किसी ने इसकी कटाई वगैरह की नहीं। और सामने वो दिख रहा है राजा का निजी निवास स्थान, वहाँ पर राजा रहता था। और वो है वहाँ पर इसका प्रवेश द्वार। और आपको चारों तरफ दिखाई दे रही होगी ये इस किले की वॉल, जो कि बहुत बड़ी वॉल है। अभी आपको वहाँ से मैं आपको तांबे की खदान दिखाने वाला हूँ, तो आइए। तो दोस्तों आप वहाँ दूर देखो, करीबन यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो सामने आपको दिखाई दे रही होगी, वहाँ से तांबे का खनन किया जाता था। तो अभी जो सरकार ने उनको बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा गहरा गड्ढा हो चुका है, उसकी वजह से अभी सरकार ने उसको बंद कर दिया। अभी आप सामने देख रहे हो वहाँ पर वो है सामने तांबे की खदान। और ये आपको जो सामने दिखाई दे रही है अरावली पर्वतमाला है, जो कि उबड़ खाबड़ है, यानी कि घुमावदार एक लाइन में नहीं है, ये उबड़ खाबड़ अरावली पर्वतमाला है। और इसी पर यह किला बनाया गया है, जो कि खेतरी में लास्ट इसका राजस्थान में एंडिंग है। और इसके बाद हरियाणा स्टार्ट हो जाता है, और हरियाणा से ये सीधी अरावली पर्वतमाला कहाँ तक जाती है, दिल्ली तक। दिल्ली पर इसका ख़त्म हो जाती है। और ये स्टार्ट होती है सिरोही से, सिरोही डिस्ट्रिक्ट माउंट आबू से स्टार्ट होती है, और यहाँ खेतरी में आके ख़त्म हो जाती है। अभी आप सामने देख सकते हो वो है राजा का निवास स्थान, और वो है एंट्रेंस गेट। और यहाँ पर जो छोटे छोटे खंडर आपको मकान दे रखे हैं, देख रहे हैं, इसमें रहते थे पहले सिपाही। अभी आप यहाँ पर छत का नज़ारा देख सकते हैं। छत यहाँ की ऐसे भी टूटी फूटी हुई है। ये जो है किला, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें सरकार से किसी भी प्रकार का फंड वगैरह नहीं मिलता है। आज हम आए हैं राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में, जहाँ पर खेतड़ी तहसील है। वहाँ पर इस किले का निर्माण किया गया था राजा अजीत सिंह के द्वारा। ये किला राजस्थान में अरावली की श्रृंखलाओं पर स्थित है। राजस्थान में अरावली की श्रृंखलाएं रेवदर क्षेत्र से शुरू होती हैं और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक जाती है। वैसे तो राजस्थान में इसका अंतिम छोर यही है, खेतड़ी। आप जैसे पीछे देख सकते हैं, ये पहाड़ियाँ, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वतमालाओं में से एक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। यानी ये घुमावदार है और लगातार नहीं है, बीच बीच में ये कटी फटी हैं। कटे फटे भाग को बोलते हैं। जैसे बीच में दर्रे जो होते हैं, इन्हें दर्रे बोलते हैं। बीच में जो रास्ते होते हैं, जैसे हिमालय के बीच में जो भी पहाड़ियों के बीच में रास्ते होते हैं, उन्हें बोलते हैं ला। यहाँ राजस्थान में बोलते हैं इन्हें दर्रे, जिनके अलग अलग हैं नाम। तो ये किला बनवाया था राजा अजीत सिंह ने अपने
ग्रीष्म काल के लिए। वो जो आप सामने महल देख रहे हैं, वो महल उन्होंने अपने ग्रीष्म काल के लिए बनवाया था। ये एक प्रेरणा स्रोत है जयपुर के हवा महल का। हवा महल इसी को देखकर बनवाया गया था राजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में। राजा सवाई प्रताप सिंह जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि ये महल गर्मियों में भी इतने ठंडे रहते हैं, क्यों रहते हैं ये। तो उन्होंने देखा कि हवाओं का ऐसा चक्र है इन महलों के अंदर कि इनमें ऐसी भूल भुलैया है जिसमें हवा घूम कर आती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो उन्होंने अपने ग्रीष्म काल के लिए महल बनवाया, तो उन्होंने भी वैसा ही महल जयपुर में निर्माण करवाया उसका। उनके सामने आप जो महल देख सकते हैं वो यहाँ से दिख नहीं रहा, वैसे हम थोड़ी देर बाद में जाएंगे और उसे देखेंगे। उन महलों का निर्माण किया था राजा ने अपने निजी निवासी स्थान के लिए। वो जो सामने महल है वो केवल ग्रीष्म काल के लिए था, उनमें राजा रहते नहीं थे बिल्कुल भी। वो राजा का आम दरबार, जनता का आम दरबार था, और उसमें जो राजा की जो प्रमुख बैठकें होती थी वो उसी किले में होती थी। स्वामी विवेकानंद का भी इस किले से बहुत गहरा संबंध रहा है। उनका जो नाम है स्वामी विवेकानंद, वो इसी किले से गया था नाम। अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को नाम दिया था विवेकानंद का। उनका पहले नाम था नरेंद्र दास दत्त। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये किला है जो राजा अजीत सिंह ने बनवाया था। ये रहने के लिए नहीं बनाया था, क्योंकि राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, और शेखावटी क्षेत्र में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, 45 डिग्री के समथिंग तापमान रहता है। तो राजा ने सिर्फ इस महल को इसलिए बनाया गर्मी में रहने के लिए। और इस किले में या महल में किसी भी प्रकार की लोहे या लकड़ी का दरवाजे नहीं है, ना ही किसी प्रकार की खिड़की है। ओपन ग्राउंड है ये। इसमें हवा का क्रॉस वेंटिलेशन बना हुआ है, यानी कि हवा आर पार जाती है इसमें। और ये एक प्रकार का भूल भुलैया भी है। इसके अंदर जिस रास्ते से आप जाते हो उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते। इसकी एक खासियत है, आप जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते से नहीं आ सकते। और अभी आप ये इसकी वॉल देख सकते हो, वॉल दिखाना। ये जो आप वॉल देख रहे हो, ये इसकी बहुत बड़ी वॉल है। और अभी आप इसमें छोटे छोटे जो झरोके देख रहे हो, इनमें यहाँ पर सिपाही खड़े रहते थे, इनके सैनिक खड़े रहते थे। और ये इस तरीके से बनाए गए हैं, इसमें यहाँ पर ये बंदूक और भाला वगैरह लगा देते थे। तो जो सामने से जो शत्रु आते हैं, वो शत्रु यहाँ से आते थे, वो गहराई ज़्यादा है, तो यहाँ से तो बिल्कुल उनको प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन शत्रुओं को सैनिक नहीं दिखाई देते हैं। अभी आप देख सकते हो मेरी हाइट कितनी है, तो यहाँ पर जो खड़े रहते थे और उनसे वो यहाँ से गोली मार देते थे उनको, लेकिन वापस उनकी यहाँ पर नहीं आ पाते थे, क्योंकि ये बनाया इस हिसाब से बनाया गया, त्रिकोण सीरीज में है। अगर वहाँ से गोली आएगी तो वहीं टकरा के रह जाएगी, आगे नहीं आएगी। और यहाँ से अपन वो देख के मार सकते हैं आराम से। तो इसलिए झरोखे वगैरह इसके बनाए गए हैं। ये बहुत बड़ी आप दीवार देख सकते हो, कितनी बड़ी दीवार बनाई गई है इसकी। और ये एक किला है, और उसमें जो सामने आप देख रहे हो ये महल बनाया हुआ है। वो राजा अजीत सिंह ने महल बनवाया था, जो खेतरी तहसील में है। खेतरी तहसील यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए इसको खेतरी का किला बोला जाता है। लेकिन इसमें एक्चुअल इसका किले का नाम है भोपालगढ़ का किला। इसको भोपालगढ़ के किले के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों, जो किला आप देख रहे हो, इस किले का भी काम चल रहा है, जो सन 2028 में बनकर पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी जो खेतड़ी की आम जनता है और सरकार के बीच में इसका केस चल रहा है, क्योंकि ये जो जनता है ये बोल रही है किला हमारा है, और सरकार बोल रही है किला हमारा है। इसका केस चल रहा है अभी। तो जो इसको जीतेगा वो किला उसी का हो जाएगा। और अभी इसमें काम चल रहा था बहुत बढ़िया तरीके से, और वो काम फिनिश होने वाला था कि यहाँ पर इन्होंने केस कर दिया। तो अभी इसके स्टे लगी हुई है और इस पर रोक लगा दी है सरकार ने। तो जैसे ही ये किले का हो जाएगा सुलझारा, तो ये किला चालू हो जाएगा और आप इसमें घूमने के लिए आ सकते हैं। तो अभी जब भी आप यहाँ पर आते हो तो देख कर आना, क्योंकि यहाँ पर अंदर आने नहीं देते हैं। हमने तो रिक्वेस्ट करके आए थे अंदर, और इसमें आने नहीं देते हैं। तो आप आ सकते हैं, तो देख कर आना, क्योंकि ये आमतौर पर बंद ही रहता है किला, अभी बंद रहता है ये। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसे बोलते हैं वॉच टावर, वैसे इसे बोलते हैं हिंदी में बुर्ज। ये स्पेशली यूज़ किए जाते थे या तो तोप रखने के लिए, क्योंकि जैसे तोप की जो गर्जना होती थी उनसे ये टूटते नहीं थे। दीवारें थीं वो कमज़ोर थीं, तो तोप की जो गर्जना थी वो सहन नहीं कर सकती थी। और ये वॉच टावर एक यूज इसलिए भी था कि जो सैनिक थे जो राजा के, वो दूर से ये देख सकते थे कि दुश्मन की सेना कहाँ तक आ चुकी है, कहाँ पर आ रही है, कहाँ कहाँ तक है वो सेना। जैसे घेरा डाल लेते थे पहले के राजा जो दुश्मन थे वो।
उन्हें देखने के लिए ये बनाए जाते थे वॉच टावर, और ये सबसे ऊंची जगह ही बनाए जाते थे ताकि पूरे किले पर उनकी नजर रहती थी सैनिकों की। और ये किले में जगह जगह पर स्थित है। तो दोस्तों ये था भोपालगढ़ का किला, जिसे खेतड़ी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। आज हमने इसका आपको फुल टूर करवाया और अभी मैं आपको इसका बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये बाहर खेतड़ी तहसील बसी हुई है। तो दोस्तों ये था भोपालगढ़ किले का फुल टूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और हिस्ट्रिकल पैलेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।